नामनाथ चरित्र में हनुमान जी की जन्म कथाएं। हनुमान की माता का नाम अंजनी था। वे केसरी नामक वानर की पत्नी थी। केसरी और अंजनी ने ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी का तप किया। जब उन्हें कठोर तपस्या करते हुए 7,000 वर्ष व्यतीत हो गए तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अंजनी से कहा, हे अंजनी, कल प्रातःकाल तुम सूर्य नारायण के सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हो जाना। उस समय तुम्हारी अंजलि में जो कुछ गिरे उसका सेवन कर लेना। उसके प्रभाव से तुम्हें अत्यंत यशस्वी तथा अजर अमर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल अंजनी सूर्य नारायण के सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हो गई। उसी दिन अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा किया था। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि देवता हवि लेकर प्रकट हुए और उन्हें उस हवि के 3 भाग करके तीनों रानियों को खिला देने की आज्ञा प्रदान की थी। अग्नि देव के आदेश के अनुसार महाराज दशरथ ने हवि के 3 भाग करके 1 भाग अपनी तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। रानी कैकेयी ने जिस समय हवि के भाग को हाथ में लिया उसी समय वहां एक चील आ पहुंची और वह रानी कैकेयी के हाथ में स्थित हवि के भाग का कुछ अंश अपनी चोंच में भरकर झपट्टा मारती हुई उड़ गई। ऋष्यमुख पर्वत पर जहां अंजलि बांधे सूर्य नारायण के सम्मुख खड़ी हुई थी, पूर्वोक्त चील अयोध्या से चलकर वहीं आ पहुंची और उसकी चोंच में से हवि का अंश निकलकर अंजलि में जा गिरा। अंजनी ने उसे सूर्य नारायण का दिया हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उसी के फल स्वरूप अंजनी के गर्भ से राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी प्रचलित कथा ये है कि अंजनी गौतम ऋषि की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती थी। एक बार उनके सौंदर्य पर आसक्त होकर देवराज इंद्र कपट वेश धारण करके उनके समीप जा पहुंची। गौतम ऋषि का उस समय घर में नहीं थे, परंतु इससे पूर्व कि इंद्र अपने मंतव्य में सफल हों, ऋषि आश्रम में जा पहुंचे। इंद्र उन्हें आया हुआ जान करके भयभीत होकर भाग गया। इंद्र को अपनी पुत्री के घर में से बाहर निकलते हुए देखकर गौतम ऋषि को अंजनी पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू जीवन भर कुंवारी अविवाहिता बनी रहेगी। श्राप देने के बाद जब ऋषि ने योग दृष्टि द्वारा संपूर्ण घटना को देखा तो अपनी निरपराध पुत्री को शाप दिए जाने पर उन्हें अत्यंत खेद हुआ। अस्तु उन्होंने शाप का निवारण करने के उपदेश से कहा, हे पुत्री, तेरे गर्भ से एक महातपस्वी पुत्र का जन्म होगा। उसके कारण तेरी कुमारी अवस्था कलंकित नहीं होगी। यह सुनकर अंजनी पिता से आज्ञा लेकर तप करने के लिए वन में चली गई। एक बार भस्मासुर ने शिवजी की तपस्या करके उनसे ये वर प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वही भस्म हो जाए। जब शिवजी उसे वर दे चुके थे, वह पार्थिव पर अपना अधिकार करने के लिए शिवजी के मस्तक के ऊपर ही हाथ रखने के लिए चल दिया। ये देखकर शिवजी बहुत घबराए। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके भस्मासुर की बुद्धि को भ्रमित करके उसका हाथ स्वयं उसी के सिर पर रखवा दिया, जिसके कारण भस्मासुर अपने आप ही जलकर भस्म हो गया और शिवजी सहित अन्य सब लोगों का कष्ट भी दूर हुआ। विष्णु की उस माया को शिवजी नहीं जान सके। विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देख करके शिवजी स्वयं कामासक्त होकर उनके पीछे दौड़े। ये देखकर विष्णु मोहिनी रूप छोड़कर अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए, जिसके कारण शिवजी को अपने कृत्य पर बहुत लज्जा आई और उनका तेज स्खलित हो गया। उस समय नारद जी वहां पहुंच गए। उन्होंने शिवजी के तेज को अपने हाथ में उठा लिया और उसे लेकर वहां जा पहुंचे जहां अंजनी तपस्या कर रही थी। नारद जी ने अंजनी से कहा, हे पुत्री, गुरु से उपदेश प्राप्त किए बिना तप की सिद्धि नहीं होती, अतः मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूं। अंजनी की सहमति पाकर नारद जी ने उसे ज्ञान उपदेश दिया। तदुपरांत नारद जी ने वायु का ध्यान धरकर शिवजी के उस तेज को अंजनी के पेट में पहुंचा देने के लिए कहा, तो वायु ने नारद जी की आज्ञा से उस तेज को कान के मार्ग द्वारा
अंजनी के पेट में पहुंचा दिया। उसके फलस्वरूप अंजनी गर्भवती हो गई और उसने यथा समय हनुमान को जन्म दिया। शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही हनुमान को शिव जी का अवतार माना जाता है और उस तेज को वायु ने अंजनी के घर में पहुंचाया था, इसलिए उन्हें वायु पुत्र अथवा पवन पुत्र भी कहा जाता है। बड़े होकर हनुमान जी ने अनेकों लीला चरित्र किए, जिनका वर्णन रामायण तथा अन्य अनेक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। यहाँ पर केवल मत्स्येंद्र नाथ से हनुमान जी की भेंट और उनके संबंधित चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। हनुमान जी प्रतिदिन सेतुबंध रामेश्वर स्थान पर समुद्र स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक बार मत्स्येंद्र नाथ भी तीर्थाटन करते हुए सेतुबंध रामेश्वरम जा पहुंचे। उस समय हनुमान समुद्र में स्नान कर रहे थे। जब वे स्नान करके बाहर निकले, उसी समय बड़े जोर की वर्षा होने लगी। वर्षा होती देखकर हनुमान पानी से बचने के उद्देश्य से समुद्र तट की बालू को खोदकर गुफा बनाने लगे। मत्स्येंद्र नाथ उनसे परिचित नहीं थे, अस्तु जब उन्हें गुफा बनाते हुए देखा तो हंसकर कहने लगे, अरे वानर, तू तो आग लगाने के बाद कुआं खोद रहा है। इतनी भयानक वर्षा हो रही है, तू समुद्र की बालू को खोद रहा है। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि ऊपर से गिरते वाली तीव्र जल धारा के प्रभाव से ये बालू भीतर को धंस जाएगी और तो गुफा के भीतर दब जाएगा। तेरा शरीर तो रिष्ट पुष्ट दिखाई देता है, क्या तू इतनी वर्षा को वैसे ही सहन नहीं कर सकता? मत्स्येंद्र नाथ की बात सुनकर हनुमान जी ने क्रुद्ध होते हुए कहा, तुम स्वयं को बड़ा भारी होशियार समझते हो। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो मत्स्येंद्र नाथ ने उत्तर दिया, मैं योगी हूँ और मेरा नाम मत्स्येंद्र नाथ है। तो हनुमान जी बोले, तुम अपने आप को योगी कहते हो, क्या तुम्हें पता है कि योगी किसे कहते हैं? मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, मेरे शक्ति प्रताप को देखकर ही लोग मुझे योगी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, अच्छा ऐसी बात है। मैंने तो आज तक केवल हनुमान को ही योगी सुना था, इसके अतिरिक्त भी कोई और योगी है, ये बात मुझे आज ही मालूम हुई है। खैर, मैं योगी हनुमान का सेवक हूँ और कुछ समय उनके पास भी रहा हूँ। मैंने योग शक्ति का एक बहुत छोटा सा अंश हनुमान जी से प्राप्त किया है। मैं उसे प्रत्यक्ष करके दिखाता हूँ, तो मेरी उस शक्ति का निवारण करके दिखाओ, अन्यथा स्वयं को योगी कहना छोड़ दो। मत्स्येंद्र नाथ ने उत्तर दिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करो, मैं गुरु की कृपा से उसका निवारण कर दूंगा। ये सुनते ही हनुमान आकाश में उड़ गए और अत्यंत भयानक रूप धारण करके मत्स्येंद्र नाथ के ऊपर भारी भारी पत्थरों की वर्षा करने लगे। ये देखकर मत्स्येंद्र नाथ बिना किसी घबराहट के वात अस्त्र मंत्र द्वारा उन बड़े बड़े पत्थरों को आकाश में ही अधर में रोक दिया। हनुमान ने जब पूरे के पूरे पर्वत उखाड़ कर फेंकना आरंभ किया तो मत्स्येंद्र नाथ ने उन्हें भी बीच आकाश में स्तंभित कर दिया। इस प्रकार दोनों के बीच बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। फिर मत्स्येंद्र नाथ ने वात आकर्षण मंत्र पढ़ के स्वयं हनुमान जी को भी बीच आकाश में स्तंभित कर दिया। हनुमान जी अपने मस्तक के ऊपर जो पर्वत उठाए हुए थे, वे उसी के साथ चिपक कर अधर में लटके रह गए। तो हनुमान की इस दयनीय स्थिति को देखकर उनके पिता वायु देवता को दया आ गई। उन्होंने उसी स्थान पर प्रकट होकर मत्स्येंद्र नाथ से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र को स्तंभन को स्थिति से मुक्त कर दे। मत्स्येंद्र नाथ ने वायु देवता की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके आकाश में फेंका। उसके प्रभाव से हनुमान जिस पर्वत से चिपटे हुए थे वे ऊपर आकाश में उठकर हट गया और हनुमान सकुशल पृथ्वी पर उतर आए। इस समय तक हनुमान का गर्भ पूर्ण रूप से खंडित हो चुका था। वे समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण योगी नहीं है, अभी तो किसी पूरे गुरु का चेला है। तब उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ के समीप पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए धन्य धन्य कहा। फिर बोले, आप सच्चे योगी हैं, इस बात को मैंने भली भांति अनुभव कर लिया है। उस समय वायु देवता ने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, ये योगी साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। इन्हें भगवान शंकर तथा दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त है।
इन्होंने अपने तप और भक्ति के प्रभाव से सभी देवताओं को वश में कर लिया है। पारस्परिक परिचय के बाद जब मत्स्येंद्रनाथ को ज्ञात हुआ कि वानर कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि साक्षात पवन पुत्र हनुमान है, तो उन्हें स्वयं ही आगे बढ़कर वायुदेव एवं हनुमान दोनों के चरणों का स्पर्श किया तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। पिता पुत्र मत्स्येंद्रनाथ के इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें मत्स्येंद्रनाथ को आशीर्वाद देते हुए विश्वास दिलाया कि विश्व में हम दोनों तुम्हारे सहायक रहेंगे। हनुमान तथा मत्स्येंद्रनाथ में मित्रता स्थापित कराने के उपरांत वायुदेव अदृश्य हो गए। तब मत्स्येंद्रनाथ ने हनुमान जी से पूछा, है प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, साथ ही नाग अश्वत्थ वृक्ष के नीचे मुझे आप अपना आशीर्वाद भी दे चुके हैं, फिर आप यहाँ मेरे साथ मिथ्या वितंडावाद में सम्मिलित हुए। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे मत्स्येंद्रनाथ, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। जब तुम यहाँ आए थे उस समय मैंने तुम्हें देखते ही पहचान भी लिया था, परंतु मैं तुम्हारी योग शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये निरर्थक विवाद खड़ा किया। अब मैं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि भविष्य के जीवन में तुम्हें जिन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा उसमें तुम पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी भी असफलता एवं पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हनुमान जी से आशीर्वाद पाकर मत्स्येंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ देर मौन रहने के उपरांत उन्होंने हनुमान जी से प्रश्न किया, है प्रभु, क्या इन दिनों आप यही निवास कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने उत्तर देते कहा, है मत्स्येंद्रनाथ, मैं प्रातःकाल स्नान तथा रामेश्वरम का पूजन करने के लिए तो यहाँ आता हूँ, परंतु उसके बाद बहुत सा समय मुझे स्त्री राज्य में व्यतीत करना पड़ता है। मत्स्येंद्रनाथ ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, आप तो उद्धरता बाल ब्रह्मचारी तथा योगी हैं, फिर आपको त्रिया राज्य में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप मुझे इसका संपूर्ण रहस्य समझाने की कृपा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, हे मत्स्येंद्रनाथ, मैं तुम्हें अपने त्रिया राज्य में जाने का कारण समझाता हूँ। इस संपूर्ण वृत्तांत को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में रावण का संहार करने के उपरांत भगवान रामचंद्र जब अयोध्या लौटे तो वे मुझे भी अपना परम भक्त जानकर अपने साथ लेते गए थे। अयोध्या में पहुंचकर राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद माता जानकी जी ने अपने मन में विचार किया कि हमारे सभी भक्त स्त्री पुत्र धन धाम आदि सुख का भोग कर रहे हैं, अकेला हनुमान ही ब्रह्मचारी होने के कारण विरक्त जीवन व्यतीत कर रहा है, अतः अब इसे भी गृहस्थ बना देना चाहिए। ये विचार करके एक समय माता जानकी जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, हनुमान, तो मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। यदि तुम उसे पूरा करने का वचन दो तो तब मैं तुमसे कहूँ। तो माता जी के मुँह से ये वचन सुनकर पहले तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि माता जानकी एवं स्वामी श्री रामचंद्र जी जिस काम को करने की आज्ञा दें उसे मैं ना करूं, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं था। ये जानते हुए भी माता जी ने मुझे पहले से वचनबद्ध क्यों करना चाहा, ये मेरे आश्चर्य का कारण था। मैंने विनीत भाव से निवेदन किया, है माता, आप मुझे जो भी आज्ञा देंगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। यह सुनकर माता जानकी जी ने कहा, हे हनुमान, मैं ये चाहती कि अब तुम विवाह करके गृहस्थ बन जाओ। माता जानकी जी का यह आदेश सुनकर मैं संकट में पड़ गया और सीधे रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उनके समीप उदास भाव से गुमसुम बैठ गया। इस स्थिति को देख करके जब रामचंद्र जी ने मेरी चिंता और दुख का कारण पूछा तो मैंने उन्हें माता जानकी जी के आदेश का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हे मत्स्येंद्र, श्री रामचंद्र जी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे हनुमान, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। त्रिया राज्य में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही पत्नियां हैं। उनके साथ तुम विवाह किए बिना भी गृहस्थ जीवन का पालन कर सकते हो। आज तो तुम त्रिया राज्य में चले जाया करो। ये सुनकर मैंने रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप मुझे त्रिया राज्य रूपी महान विपत्ति में क्यों भेज रहे हैं?
तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, प्रत्येक चतुर्युगी में मुझे राम अवतार ग्रहण करना पड़ता है, और उस समय रावण, जानकी, लक्ष्मण तथा हनुमान आदि को भी जन्म लेना पड़ता है। इस प्रमाण से मैं 99वां रामचंद्र हूँ, और इस युग के रावण, सीता आदि भी 99 हैं। तुम्हारा जन्म भी 99 बार हुआ है। हे पवन पुत्र, भूतकाल में भी प्रत्येक जन्म में सीता ने यही इच्छा प्रकट की है कि तुमने प्रत्येक बार मुझसे इसी प्रकार का प्रश्न किया है। तदुपरांत तुम्हें हर बार त्रिया राज्य में जाना ही पड़ा है। अस्तु, इस बार भी जो काम तुम्हें अवश्य करना है उसके लिए मन को छोटा मत करो और त्रिया राज्य में जाकर अपने अवतार कार्य को पूर्ण करो। मैंने भगवान जी से कहा, हे प्रभु, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे शरीर में काम जागृत नहीं हो सकता, तब मेरे त्रिया राज्य में जाने का लाभ ही क्या है? इसके उत्तर में श्री रामचंद्र जी बोले, तुम उधर रहता हो, ये बात सत्य है, परंतु त्रिया राज्य में जाकर तुम्हें वहां की स्त्रियों के साथ सहवास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी महान गर्जना को सुनकर ही वहां की स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। इस प्रकार तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा और जानकी जी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। हे मत्स्येंद्रनाथ, महाराज रामचंद्र जी के मुख से इस वृत्तांत को सुनकर तथा माता जानकी की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं कामरूप देश के स्त्री राज्य में गया। उस स्त्री राज्य में पुरुषों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। मनुष्यों में ही क्यों, पशु पक्षियों में भी वहां कोई नर नहीं था। वहां की रानी का नाम मैनाकिनी था। मैंने वहां जाकर जैसे ही गर्जना की वैसे ही वहां की स्त्रियां गर्भवती होगी। हलता वहां की सभी स्त्रियां पति रूप में मेरा स्मरण करने लगी। हे मत्स्येंद्र, एक समय स्त्री राज्य की स्वामिनी मैनाकिनी ने मेरी प्राप्ति के लिए एक बृहद अनुष्ठान करके मुझे प्रसन्न कर लिया। जब मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने प्रार्थना की, है हनुमान जी, आपकी गर्जना एवं श्वास वायु के संयोग से स्त्री राज्य की स्त्रियां गर्भवती हो जाया करती हैं, इस कारण आप यहाँ की सभी स्त्रियों के पति हैं। परंतु हे अंजनी पुत्र, संपूर्ण संसार के स्त्री पुरुष परस्पर रति विलास करते हुए अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। मेरा क्या अपराध है जो आप मुझे उस परम सुख से वंचित रखे हुए हैं? मेरे मन में पुरुष के साथ प्रत्यक्ष सहवास करने की इच्छा है। इसी कामना को लेकर मैंने ये अनुष्ठान किया है। अब आप कृपा करके मेरे साथ प्रत्यक्ष सहवास कीजिए तथा काम की प्रबल ज्वाला से दग्ध होने वाले मेरे शरीर को शांति प्रदान कीजिए। हे मत्स्येंद्र, मैनाकिनी की इस प्रार्थना को सुनकर मैं धर्म संकट में पड़ गया। तब मैंने उनसे कहा, हे मैनाकिनी, मैंने माता के गर्भ से ही स्वर्ण कौपीन के साथ जन्म लिया, अतः मुझ में काम वासना का उदय नहीं होता। मैं उधर रहता ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मेरी गर्जना तथा श्वास ही से तुम लोगों की काम वासना शांत हो जाती है। यही पर्याप्त है। किसी स्त्री के साथ संग कर पाना मेरे लिए शक्य ही नहीं है, परंतु तुमने अनुष्ठान करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के हेतु ये करूँगा कि पृथ्वी पर कवि नारायण के अवतार मत्स्येंद्रनाथ ने जन्म लिया है। मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। हे मत्स्येंद्रनाथ, इस प्रकार मैंने त्रिया राज्य को रानी मैनाकिनी को जो वचन दे रखा है, अब तुम्हें उसे पूरा करना है। मैं यहाँ पर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रहता है। मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, सो अब तुम मेरी आज्ञा मानकर त्रिया राज्य के लिए प्रस्थान करो। हनुमान जी का यह आदेश सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, हे पवन पुत्र, आप मुझे ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं? मैं धैर्य रहता ब्रह्मचारी हूँ। यदि मैं ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होकर स्त्री संसर्ग करूँगा तो संसार में मेरी अत्यंत हंसी होगी। अतः आप अपने आदेश का एक बार फिर पुनर्विचार करने की कृपा कीजिए। तो हनुमान जी बोले, हे मत्स्येंद्र, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने मुझे बताया था कि मैं 99वां हनुमान हूँ, उसी प्रकार से भी तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हें 99वें मत्स्येंद्रनाथ हो चुके हो। प्रत्येक कल्प में ये घटना इसी प्रकार घटती आई है। अपने पिछले जन्मों में भी तुम त्रिया राज्य में गए थे।
अतः अब इस जन्म में भी तुम वहां जाकर अपना कर्तव्य पूरा करो। जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी उससे असंपर्कित बना रहता है, उसी प्रकार तुम विषय भोगों का उपभोग करते हुए भी उनसे निर्लेप बने रहोगे। तुम्हारे अंश में मीननाथ नामक एक महान तत्वज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। ज्ञानी पुरुष कर्म के बंधनों से मुक्त बने रहते हैं, अतः तुम किसी प्रकार का संदेह किए बिना मेरे आदेश को स्वीकार करो। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने सोचा, पवन पुत्र हनुमान झूठ नहीं बोल सकते। अनेक कल्पों से जो होता चला आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति इस जन्म में भी अवश्य होगी ही। तब मुझे हर प्रकार का संदेह त्याग करके हनुमान जी की आज्ञा पालन करनी चाहिए। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे तो किसी प्रकार मिटाया ही नहीं जा सकता। यह विचार करके मत्स्येंद्रनाथ ने हनुमान जी से कहा, है प्रभु, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मैं कुछ समय बाद त्रिया राज्य में पहुंच जाऊंगा। हनुमान यह वचन सुनकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए।